अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ईद उल अज़हा आने वाला है कि जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह की राह में अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि यहूदी भी इस्लाम मजहब की तरह कुर्बानी करते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। यहूदी मजहब को मानने वाले भी कुर्बानी करते हैं और तौरात में कुर्बानी का जिक्र है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कोई भी यहूदी कुर्बानी नहीं करता। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यहूदियों ने कुर्बानी करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया? और यहूदियों का मसीहा कौन है जिसके आने के बाद यहूदी वापस इस कुर्बानी के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, जिसका उनको बेसब्री से इंतज़ार है? बने रहिए वीडियो में आखिर तक। अगर आप इतिहास में पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूदी एक वक्त में इतनी कुर्बानी करते थे कि शायद ही आज मुसलमान इतनी कुर्बानी करता होगा। लेकिन हाँ, इस्लाम में जिस तरह जानवर की कुर्बानी होती है, यहूदी इससे बहुत अलग तरीके से कुर्बानी करते थे। यहूदी भी उन्हीं हलाल जानवरों की कुर्बानी करते थे जिसकी आज मुसलमान करता है, और इसके साथ ही यहूदी फाख्ता, मुर्गी और बाकी के परिंदों की भी कुर्बानी करते थे। कभी कभी इनकी कुर्बानी अनाज, गेहूं, दाल, चावल, सिरका और खुशबू के तौर पर भी होती थी। लेकिन कोई भी आम शख्स कुर्बानी नहीं कर सकता था, बल्कि कुर्बानी सिर्फ कहानों के हाथों से ही होती थी। जब कोई यहूदी कुर्बानी करवाता था तो आम तौर पर उसके गोश्त के 3 हिस्से होते थे, जिसमें से एक हिस्सा कुर्बानी करने वाला खाता और एक हिस्सा कहानों को देता और एक हिस्सा बैतुल मक़दिस यानी कि मस्जिद अक़सा में मौजूद एक खास मकाम पर रखकर जला दिया जाता था। और यही वो हिस्सा होता था कि जिसको यहूदी खुदा का हिस्सा मानते थे। कभी कभी ऐसा मौका भी आता था कि पूरे जानवर के गोश्त को मस्जिद अक़सा के अंदर मौजूद कुर्बान गाह पर रखकर जला दिया जाता था, जिसको यहूदी किफ्शुल फिदा कहते थे। इसमें सारा ही गोश्त खुदा के हवाले करके जलाना होता था। तौरात के मुताबिक जो कोई शख्स किफ्शुल फिदा करता था तो उसके सारे गुनाह उस जानवर पर आ जाते थे। इस तरह यहूदी अपने बड़े बड़े गुनाह माफ़ करवाने के लिए सारा ही गोश्त कफ़ारे के तौर पर जला दिया करते थे। अगर कोई यहूदी आज के दौर में कुर्बानी करेगा तो उसकी यह कुर्बानी कबूल नहीं होगी, सिर्फ सदका या खैरात मानी जाएगी। जिस दिन यहूदियों को फ़िरौन से आज़ादी मिली थी, उस दिन को यहूदी एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं और इस दिन बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ होती थी। लेकिन पिछले कई सैकड़ों सालों से यहूदी इस त्यौहार को भी कुर्बानी नहीं करते। लेकिन अब जानते हैं इसके पीछे आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से इतनी कुर्बानी करने वाले मजहब के लोग यहूदी आज बिल्कुल भी कुर्बानी नहीं करते। तो यह बात है आज के कई हज़ार साल पहले की, कि जब यहूदी रेगिस्तान में रहते थे और अपने किसी खास खेमे में अपने जानवरों की कुर्बानी करते थे। फिर वक्त गुजरा और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया कि जिनको यहूदी और ईसाई डेविड के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने यहूदियों के लिए एक अलग से कुर्बान गाह बनाया जहां पर सब यहूदी मिलकर कुर्बानी कर सकें। कुछ वक्त बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वक्त आया, जिन्होंने उसी कुर्बान गाह को हैकल सुलेमानी में तब्दील कर दिया था। और हैकल सुलेमानी में ही वो ख़ास जगह मौजूद थी कि जहाँ पर वक्त वक्त में यहूदी एक साथ जमा होकर कुर्बानी किया करते थे। लेकिन वक्त गुजरा और दौर आया बख्त नसर का। वही बख्त नसर जो कि बाबुल का बादशाह था, जिसने यहूदियों पर बेहद जुल्म किए थे और हज़ारों यहूदियों का कत्ल करवाया था और बहुत से यहूदियों को अपने साथ बाबुल ग़ुलाम बनाकर ले गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वही हैकल सुलेमानी जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, उसे भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उसी दिन से यहूदियों में कुर्बानी का कॉन्सेप्ट रुक गया था। लेकिन कुछ वक्त बाद सिकंदर जुल्करनैन का दौर आया, जिनको इतिहास के मुताबिक साइरस द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक बार फिर से यरूशलेम शहर को आबाद किया और दोबारा से हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई। और जिन यहूदियों को गुलाम बनाकर बाबुल ले जाया गया था, उनको भी आज़ाद करवाकर यरूशलेम में रहने का मौका दिया। जिसके बाद से यहूदियों ने एक बार फिर कुर्बानी शुरू की। लेकिन इसके बाद रोमन एम्पायर के टाइटस ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और पूरे शहर को तबाह व बर्बाद कर दिया और हैकल सुलेमानी को जलाकर बर्बाद कर दिया। तब से आज तक वहाँ पर कोई हैकल सुलेमानी मौजूद नहीं है और तभी से यहूदी मजहब में पूरी तरह कुर्बानी का कॉन्सेप्ट बंद हो गया, क्योंकि यहूदी कानून के मुताबिक कुर्बानी सिर्फ हैकल सुलेमानी में ही हो सकती है। लेकिन आज भी यहूदी ये बात समझते हैं कि उनका वो बादशाह जिसे वो अपना मसीहा कहते हैं, वो बहुत जल्द एक दिन इस दुनिया में आएगा और हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करवाएगा और एक बार फिर कुर्बानी शुरू करेगा। और वह मसीहा, वो बादशाह और कोई नहीं बल्कि दज्जाल ही है, जिसके आने के बाद यहूदी उसकी फ़ौज बनकर दुनिया में तबाही, बर्बादी और शिर्क फैलाएंगे। अगर आपको जानना है कि दज्जाल की फ़ौज में कौन कौन शामिल होगा तो यह वीडियो देखना ना भूलें।
इंशाल्लाह आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जिंदा रहा तो। अस्सलाम वालेकुम।